की, लेकिन कोई एविडेंसेस मौजूद नहीं थे। पहले उनको कहा गया कि ये बेनिफिशियल और 2012 में के एफआईए को खत लिखा गया था, उससे ये प्रूव होता है कि शी इज़ बेनिफिशियल ओनर, उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो तो कह रही हैं कि वो ट्रस्टी हैं, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है, और फिर वालिद साहब भी गिफ्ट दे सकते हैं, कोई भाई भी गिफ्ट दे सकता है। तो आप कैसे एलाइज कर सकते हैं कि वो बेनिफिशियल ओनर हैं? और फिर अगर आप ये नहीं साबित कर सके हैं कि प्रिंसिपल जो एक्यूज़ था, यानी कि नवाज़ शरीफ साहब, उनका इनके साथ किस तरह का ताल्लुक है, या उनके बारे में भी आप कोई ऐसे सबूत नहीं ला सके हैं कि उन्होंने ये किसी इल गॉटन मनी से फ्लैट्स वगैरह खरीदे हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात थी कि आपके पास नैब के पास सबूत नहीं है। फिर नैब को इवेंचुअली ये कहना पड़ा, रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि हमें कुछ वक़्त दीजिए। 1 हफ्ते का टाइम दिया गया, लेकिन एज़ सच नैब के पास कोई सबूत मौजूद नहीं है। और हमने जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस चलता था, तब भी कवर किया था। तब भी साफ नज़र आता था, बहुत वीक आर्गुमेंट्स होते थे जो नैब प्रोसिक्यूटर के, और फिर इसी तरह से इमरान खान साहब के लॉयर के भी बहुत ही वीक आर्गुमेंट्स होते थे। तो उनमें एज़ सच कोई जान नहीं होती थी। आप कुछ भी कह लीजिए, जाली ही सही, लेकिन मनी ट्रेल तो पूरा कर लिया गया था, कतरी खत से ही किया गया। बेशक आप उसको उसका जितना मर्ज़ी मज़ाक उड़ा लीजिए, लेकिन वो ट्रायल तो मनी ट्रेल उनका पूरा हो गया हुआ था। और दूसरा जो एफिडेविट के हवाले से बात चल चल रही है, और मरियम साहिबा ने बात की भी है, तो रज़ा भाई, मैं आपको बताऊँ कि मुस्लिम लीग नून के पास बहुत मटीरियल मौजूद है, वीडियोज़ की फ़ॉर्म में और अदरवाइज़। मैं चलिए आपको अब तक की मतलब बड़ी खबर शेयर कर लेता हूँ। एक वीडियो भी है, एक और वीडियो है जिसको रुकवाया गया था कुछ महीने पहले एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। उसमें साकिब निसार साहब का नाम लिया गया, और जो अभी सर्विंग जस्टिस हैं, एजाजुल एहसन साहब, उनका नाम भी लिया गया है अरशद मलिक मरहूम की जानिब से कि मुझे इन दोनों ने बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया, जिसकी वजह से मैं नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ के खिलाफ फैसला देने पर तैयार हुआ। ये मुसलसल मुझे बुलडोज़ करते रहे, प्रेशराइज़ करते रहे, और इनके दबाव की वजह से मुझे फैसला देना पड़ा, और ये मुसलसल मेरी निगरानी भी करते रहे। तो सर्विंग जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनका नाम भी उस वीडियो में मौजूद है, और फिर जो डीजी का नाम भी, आईएसआई के डीजी का नाम भी उस वीडियो में मौजूद है। तो वो वीडियो कुछ अर्सा पहले मुस्लिम लीग नून लाना चाहती थी पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने, लेकिन वो फिर कुछ बार्गेन हुआ, कुछ रिक्वेस्ट की गई, तो फिर वो वीडियो रुक गई। और भी मैं आपको बताऊँ कि कुछ रिटायर्ड और सर्विंग जनरल्स की भी वीडियोज़ नून लीग के पास हैं। तो नून लीग के पास बहुत मटीरियल मौजूद है कि वो मरियम नवाज़ साहिबा या नवाज़ शरीफ साहब की बेगुनाही साबित कर सके। तो अभी तो ये ट्रेलर है, ये जो राना शबीन साहब का एफिडेविट सामने आया, अभी उनके पास और भी बहुत कुछ पड़ा हुआ है। तो बेहतर यही होगा कि अगर तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको बेल ग्रांट कर देती है, ये तो मामला शायद कहीं जाके रुक जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, तो शायद मुस्लिम लीग नून शायद मुझे है। नहीं पता कि नून को रिलीफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अलबत्ता आपकी पेशी ज़रूर होगी किसी न किसी कोर्ट में, ऐसी बातें करके। नहीं चले, मेरी तो कोर्ट में हो तो जाए तो मैं तो ये जाने के लिए तैयार हूँ। बी आई बी हैप्पी, आई बी हैप्पी कि मुझे चले कोई बुलाए तो सही, मैं कम से कम अच्छा, मैं चलिए अपनी बात आमिर मुकम्मल। आमिर गौरी साहब से नेक्स्ट पूछे कि बुलाना चाहिए या नहीं हाँ, चाहिए। अभी गौरी साहब बात धक्के पोजीशन खा में तो के आए हूँ ना कि आप। मैं बात कर साहब, तो देखे ना, गौरी साहब तो शरीफ आदमी है। अच्छा, आई नो। वो मैं ये कमेंट कंप्लीट कर लूँ ज़रा? हाँ, प्लीज़ प्लीज़ कर ले, हाँ, प्लीज़ कर। तो देखिए जो जस्टिस अतर बिनल्ला साहब हैं, उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, सारे लोग बहुत उनकी इज़्ज़त करते हैं, हमें भी लगता है बहुत मेरिटोरियस है, और वो हैं भी। और हमें तो हमेशा से लगता है कि वो आखिरी उम्मीद है, जब भी मीडिया पर मुश्किल वक़्त आता है, सहाफ़ियों पर मुश्किल वक़्त आता है, तो सबको उम्मीद होती है कि जी अतर बिनल्ला साहब रेस्क्यू कर लेंगे। वो मुदस्सिर नारो का भी केस सुनना चाहिए, और इस हवाले से इंसार अब्बासी साहब ने जो स्टोरी की है, वो उसमें तमाम जो सहाफ़ती तकाज़े हैं, वो पूरे किए गए। ये तो सिंपल रिपोर्टिंग थी। कोई सोर्सेज़ से खबर नहीं दी गई। एक साबिक चीफ़ जज हैं, उन्होंने कहा है कि ये हुआ और मेरे सामने हुआ।
उन्होंने आगे उसको रिपोर्ट कर दिया, दैट्स ऑल। उनका सिर्फ इतना काम था कि वो वेरीफाई कर लेते, जो चीफ जज हैं उनसे वेरीफाई कर लेते कि ये आप ही का एफिडेविट है, उन्होंने वेरीफाई कर दिया है, फिर साकिब निसार साहब से उनका वर्जन ले लिया, दैट्स ऑल। यही एक सहाफ़ी की ड्यूटी होती है, बजाय अदर मिनल्ला साहब इसका जो कंटेंट है उसको वेरीफाई करते, उसको इन्वेस्टिगेट करवाते। उन्होंने सहाफ़ी को कटहरे में खड़ा कर लिया, जो मेरा ख्याल है नामुनासिब है और इस तरह से नहीं होना चाहिए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू। गौरी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे उसमें, क्योंकि जब आपका नाम अखबारों में छपा, तो हमें कम से कम थोड़ी-सी परेशानी भी हुई, लेकिन हम बड़े खुश हुए कि चलिए आपकी भी पेशी हुई है। देखें ना, ये तो तोला इम्तियाज़ है, जैसे शाहिद कह रहा है। तो बहरहाल जी, जी। नहीं, मतलब ये वी आर थैंकफुल। मेरा ख्याल है कि अ, इसके ऊपर मैं इसलिए कमेंट ज्यादा नहीं करना चाहता कि अभी एक और पेशी पड़ी हुई है, लेकिन जिस तरह शायद कह रहे थे, मतलब यही हमने उनको, जज साहब को भी मैंने बताया था कि देखें, मतलब वी आर नीदर लॉयर्स नॉट जजेस। तो एंड बिकॉज जर्नलिस्ट जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट में काम करते हैं, और इस केस के अंदर और इस तरह के सारे केसेस में बहुत ज्यादा पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो मौजूद है ऑलरेडी, इसलिए कि पाकिस्तान की जो है प्रेजेंट और फ्यूचर हिस्ट्री के ऊपर इसका इम्पैक्ट होगा। एंड इसी वजह से जब हमें पता लगा कि एक जो डॉक्यूमेंट है वो सामने आया हमारे पास, और उसको हमने जज साहब से पूछा, एंड ही सेड कि आई एम स्टैंडिंग बाय माय स्टोरी, दिस इज 100% जेन्युइन डॉक्यूमेंट नोटराइज्ड इन लंदन। अब उसके अंदर जो है एक जज साहब का नाम था, वो हमने ना जज साहब का नाम दिया, ना हमने किसी कोर्ट का नाम दिया। हमने सिर्फ ये कहा कि एक तीसरे जज से बात की है, जो है फॉर्मर चीफ जस्टिस ने। तो उसमें हम जितनी केयर कर सकते थे जर्नलिज्म के असूलों के तहत, वो हमने ली, और दूसरे शख्स का जो है वो ना सिर्फ वर्जन लिया बल्कि उसको पूरी तरह डिस्प्ले किया अपनी हेडलाइन के अंदर भी। लेकिन जज साहब जो है उनका ये कहना था कि चूंकि ये उनकी कोर्ट के ऊपर जो है वो आया है, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग तो उनकी कोर्ट का कहीं जिक्र नहीं है, उस खबर में कहीं नहीं लिखा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। लेकिन चूंकि प्रजम्पशन है कि उस केस के बारे में है, तो उन्होंने प्रज्यूम कर लिया, क्योंकि अगले दिन वो जो डॉक्यूमेंट है वो सारा सारा सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ था, और उससे लोगों को पता लग गया कौन से जज साहब हैं। मैं कह जी, मैं तो सिर्फ अपने खबर के जो अपना रिपोर्टर है उसकी खबर की हद तक कमेंट कर सकता हूँ ना। तो लेकिन ये है कि ठीक है, उन्होंने कहा कि अपना जवाब जो है वो इन राइटिंग दे दें। मेरा अपना ख्याल है कि देखें, मैं नहीं कहता कि कोर्ट केस किस तरफ जाएगा, लेकिन बहुत जरूरी है रजा, ओवरऑल इस मुल्क के अंदर के लोगों की इंटेंट के ऊपर गौर करने की बजाय जो एक्चुअल कंटेंट है उस पर गौर किया जाए कि जो कुछ हो रहा है, अगर हम सिर्फ उस पर गौर कर लें, ये कहना कि नहीं मुझे सही समझा नहीं गया और मेरा ये मतलब नहीं था और इसके पीछे कौन है उसके पीछे कौन नहीं है, हमें सब पता है कि इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है।